अध्यक्षा माननीय राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग सूचना मिल रही है कि लोग टेलीविजन के आगे बैठ चुके हैं और बेताब हैं कि आज दलितों के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं। ये अंबेडकर महासभा 1990-91 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मशती की शुरुआत हुई थी, उस समय इसको स्थापित किया गया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, दर्शन को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए। एक लंबी यात्रा की है, 25 साल की एक लंबी यात्रा की है और यहाँ से बड़े ऐतिहासिक कार्य हुए। यही वो स्थल है जहाँ से बीपी सिंह ने और मुलायम सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों को 27% का रिजर्वेशन इसी स्थल से घोषित किया था 1993 में। यह वही स्थल है जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में हरिजन शब्द का निषेध किया था। यह वही स्थल है जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने 2 घोषणाएं की थी। उस समय बामियान में भगवान बुद्ध की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो तालिबान ने तोड़ दी थी। हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था कि मुख्यमंत्री जी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, तालिबान से भी बड़ी प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगनी चाहिए और उन्होंने यहीं से घोषित किया था कि तालिबान से ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी, जो मैत्रेय के सहयोग से कुशीनगर में स्थापित हो रही है। 500 फीट ऊंची प्रतिमा की घोषणा की थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से सिर्फ 200 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो कांस्य प्रतिमा है, ये माननीय राजनाथ सिंह के समय में ही उनके द्वारा स्थापित की गई थी और इसका उन्होंने अनावरण किया था। एक परंपरा की शुरुआत और की थी माननीय राजनाथ सिंह जी ने। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर महासभा में, चूंकि उत्तर प्रदेश में दलितों का ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे दलित रूबरू मिल सकें, संवाद कर सकें, तो उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ का एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में होगा और हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे नामित हुए, जो यहीं बैठ करके प्रदेश के दलितों की समस्याओं को सुना करते थे। ये जो विशाल बोधि वृक्ष दिख रहा है, इसको तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने बहुत छोटे से बिरवे को रोपित किया था और ये आज एक विशाल बोधि वृक्ष के रूप में स्थापित है। इस परिसर की ऐतिहासिकता यह है कि यहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पवित्र अस्थियां, डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर जी ने अपने हाथों से स्थापित किया था। और मुझे याद है, हम लोगों को याद है कि उन्होंने स्थापित करते समय उनकी आंखों में आंसू थे और हम लोगों से कहा था कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां नहीं, मैं उनका सम्मान अंबेडकर महासभा को सौंप रही हूं, इसकी हिफाजत करना, इसका सम्मान करना। ये समय समय पे बड़ी लंबी लड़ाइयां दलितों के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं। पिछले वर्ष माननीय राज्यपाल जी का बड़ा स्नेह रहा है, बड़ा प्यार रहा है उत्तर प्रदेश के दलितों के प्रति और अंबेडकर महासभा के प्रति। आप हमारे हर आयोजन में आए और जब माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जब देश में संविधान दिवस आयोजित हुआ तो सबसे बड़ा आयोजन अंबेडकर महासभा ने संविधान दिवस पे यहाँ पे किया था और माननीय राज्यपाल महोदय ने अंबेडकर महासभा को एक अनुपम भेंट दिया था। भारत के संविधान की मूल प्रति, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अस्थि कलश में
रखी हुई है और लोग आते हैं, देश के तमाम अंचलों से लोग आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियों का दर्शन करते हैं और याद करते हैं कि इसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सौंपा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, हम लोग बड़े रोमांचित हैं और आज के इस अवसर पर अंबेडकर महासभा आपसे अनुरोध करती है। प्रधानमंत्री जी ने दलितों के 5 तीर्थ इंगित किए थे। महू छावनी जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, 26 अलीपुर रोड जहां उनका निधन हुआ, चैत्य भूमि जहां उनका क्रियाकर्म हुआ, नागपुर की दीक्षा भूमि और लंदन का वह आवास जो नीलाम होने जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जहां रह रहे थे और पूरे देश का दलित चिंतित था, माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से महाराष्ट्र की सरकार ने उसे क्रय करके स्मारक बनाया। एक वह भी दलित तीर्थों में शामिल है और मैं चाहता हूं अंबेडकर महासभा की हिफाजत, उनकी अस्थियों की हिफाजत हम लोग करते करते थक गए। किस प्रकार से हम लोगों ने इस जगह को बचाई है। हमसे कहा गया, जब दलितों की एक सत्ता आई तो हमसे कहा गया डॉक्टर अंबेडकर का काम हम करेंगे, आप क्यों करते हैं और जगह को खाली कर दीजिए। हमने कहा हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं, आप छुओगे तो पूरे देश का दलित देखेगा और फिर वो डिसीजन लेगा। फिर हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन आज की जो स्थिति है, हमें यह स्थल 1 रुपये वार्षिक लीज पे आवंटित था और तमाम कारणों से उसमें कोर्ट का भी हस्तक्षेप हुआ है। अब जो किराया निर्धारित होने वाला है वो लगभग 60-70 हजार रुपये महीने हम नहीं दे सकते। हम तो चूंकि मुद्दों की बात करते हैं, इसलिए न तो केंद्र सरकार ने कभी, न तो कभी प्रदेश सरकारों ने 1 पैसे हमें नहीं दिया। इसके बावजूद हम दलितों की आवाज बने हुए हैं। माननीय राजनाथ सिंह जब आए थे यहाँ पे और हमारे लाइब्रेरी की खस्ता हालत देखे थे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। जानते हैं उस 5 लाख रुपए का असर क्या हुआ? जो डॉक्टर अंबेडकर के झंडा बरदार हैं, जब उनकी सत्ता आई तो हमसे कहा गया डीएम लखनऊ के माध्यम से कि आप पैसा वापस कर दीजिए। हमने 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी वापस कर दिए हम लोगों ने। हमारा ये अनुरोध है कि यह स्थल भी दलितों का छठा तीर्थ स्थल घोषित किया जाए और इसका प्रबंधन हमारे अंबेडकर महासभा ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। और मुझे मालूम है प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में दलित हैं, प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में डॉक्टर अंबेडकर हैं, इसलिए बहुत उम्मीद है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी को आना था 22 जनवरी 2016 को, हम लोग ताजिंदगी माननीय राज्यपाल जी के आभारी रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हमारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि आपने कितना परिश्रम किया था। प्रधानमंत्री जी इस छोटी सी जगह में आए। प्रधानमंत्री जी जब आने वाले थे 22 जनवरी को, उसके ठीक 6 दिन पहले मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया, प्रेस को बुलाया और कहा कि अंबेडकर के लाइब्रेरी के लिए और अन्य क्रियाकलापों के लिए हम आपको 5 एकड़ जमीन देंगे सीजी सिटी में। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किताबें बहुत प्रिय थी। अगर उनकी कोई सहेली थी तो उनकी पुस्तकें थी और उनका जो लाइब्रेरी हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी है और उत्तर प्रदेश में तमाम स्मारक और अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं, लेकिन कोई रिच लाइब्रेरी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे नहीं है। तो हमने कहा सीजी सिटी में हम उसे स्थापित करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की जनता कहती रही कि अंबेडकर महासभा को सीजी सिटी में 5 एकड़ जमीन मिल गई, लेकिन वो जमीन हमें नहीं मिली। वो पत्रावली एलडीए का प्रस्ताव भी उसमें पड़ा हुआ है। हम लोगों ने प्रयास भी किया था, तमाम राजनीतिक कारणों से पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। हम चाहेंगे कि यह भी हो।
और इसके अलावा चूंकि आप के एजेंडे में दलित है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो दलितों की उपेक्षा विगत वर्षों में रही है वो खत्म होनी चाहिए। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने समय मांगा था और मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक समय दिया था, और मुझे आप जैसा पहला मुख्यमंत्री मिला उत्तर प्रदेश में जिन्होंने फोन करके बताया कि मैं तुम्हारे कार्यक्रम में आ रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। और आपने एनेक्सी में 10 मिनट तक का समय देकर के न केवल सुना बल्कि जो हम पत्र लेके गए थे उसको पूरा पढ़ा भी। तो हम ये चाहते हैं कि आपके स्तर से उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाए कि अब इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो गए हैं, अब दलितों के ऊपर कोई उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक संदेश आपकी तरफ से अगर हो जाए, पूर्वांचल में दलितों के ऊपर जो सामंतों का उत्पीड़न होता है तो दलितों की हिफाजत आप करते हैं। वहां के दलित हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे लोग हैं, और बताते हैं कि महंत जी किस प्रकार से दलितों की हिफाजत करते हैं, उनके रहनुमा बने हुए हैं। और अब तो आपके हाथ में गोरक्ष धाम ही नहीं बल्कि सत्ता की हुकूमत है, आप और पावरफुल हैं। तब किसी की हिम्मत नहीं है इस प्रदेश में जो दलितों के ऊपर हाथ उठा सके। एक निवेदन और मैं चाहूंगा कि इसको आप परीक्षण करा लें। मैं जो कह रहा हूं, पिछली सरकार ने एक रेवेन्यू कोड बिल लागू किया, उसमें जो हमारे दलितों को, तमाम ऐसे दलित हैं जिनके पास रहने तक के लिए जमीन नहीं है, ग्राम समाज की जमीनों पे मकान बना के रह रहे हैं, उसमें जो ग्राम समाज की जमीनों पे जो दलितों को आवंटन की प्राथमिकता थी वो खत्म हो गई। मेरा एक आपसे अनुरोध है कि जो दलित सरकारी जमीन या ग्राम समाज की जमीनों पर 20 साल से, 50 साल से, 75 साल से जो लोग काबिज हैं उन्हें बेदखल न किया जाए, क्योंकि हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। खासकर से पूर्वांचल में तो आपको मैं बताऊं मुख्यमंत्री जी, हमने यहां पर एक महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन किया और एक बेला नाम की महिला बुंदेलखंड की आई और रोने लगी। उसका कहना था कि हमारे पास शौच तक जाने के लिए जमीन नहीं है जहां पे हम शौच कर सकें। और जब हम सामंत के खेत में, बड़े जो खेतीहर हैं उनके खेत में जब शौच करने जाते हैं तो वह देखता है कि बेला शौच करने जा रही है, लेकिन वो रोकता नहीं है। लेकिन जब हम बैठ करके शौच करते रहते हैं उस समय वो हमें गाली देके दौड़ाता है। ये हमारे दलितों की इस देश में दुर्दशा है। माननीय राज्यपाल जी यहां बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी जब यहां पे आए थे तो हमने उनसे भी निवेदन किया था हमने उनसे भी निवेदन किया था कि इस देश में दलित एक चाय की दुकान तक नहीं खोल सकता। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे दलितों को बेदखल न किया जाए और एक चिन्हांकन किया जाए। हमने प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश की है, राज्यपाल साहब ने भेजा है उसको। ऐसे दलित जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जिनके पास रहने तक के लिए जमीन नहीं है, जिनके पास खेती तक के लिए पूरी तरह जो भूमिहीन है, उनका चिन्हांकन कर लिया जाए। जिनको कोई सुविधा नहीं मिली और जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है, इनका चिन्हांकन करके और उन्हें
रहने के लिए कोई जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो यह एक ऐतिहासिक कार्य होगा। यह पूरे देश के दलितों के लिए स्वागत योग्य कार्य होगा। और मुख्यमंत्री जी, आपको मैं साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, इसलिए कि जो हम लोग लगातार दशकों से कहते चले आए और दलितों और पिछड़ों की सरकारें जो नहीं कर पाई, उसे आपने किया। जी, आपने एक आदेश जारी किया अभी 2-3 दिन पहले कि प्राइमरी स्कूलों में 13 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। वहां पे सेमिनार होगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया जाएगा। और जो विद्यार्थी 13 अप्रैल को अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें फिर 15 अप्रैल को आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानना पड़ेगा। हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि अमेरिका की भांति, अमेरिका में प्राथमिक स्तर पर भी ही ये पढ़ाया जाता है कि ब्लैक्स के साथ क्या अत्याचार हुआ, ब्लैक्स को विशेष सुविधा क्यों मिली। तो वहां पर एक सभ्य सोसाइटी का निर्माण हुआ, युवाओं में आक्रोश नहीं आ पाया। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया। यहां भी चाहिए था कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ाया जाता, बच्चों को बताया जाता है कि दलितों को विशेष अवसर क्यों मिलता है। तो ये आक्रोश जो था वो न हो पाता। और अंत में एक दर्द और साझा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के लाखों दलित कर्मचारी इसलिए रिवर्ट कर दिए गए। प्रत्यावर्तन का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। किसी एसपी को आप थानेदार बना दो या डिप्टी एसपी बना दो, किसी बाबू को चपरासी बना दो, किसी मुख्य अभियंता को अधिशासी अभियंता बना दो, कैसे काम करेगा? और जबकि उसका कोई गुनाह भी न हो। सरकार के गुनाहों की सजा दलित कार्मिकों को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो प्रमोशन में आरक्षण का जो नियमावली बनाई वो गलत बनाई, इसलिए हम उसको समाप्त करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि आप देख लीजिए, अगर दलितों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, अगर उनमें पिछड़ापन नहीं रह गया है, अगर दक्षता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप उसकी नई नियमावली प्रमोशन में रिजर्वेशन की जारी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे, एक केंद्र का बिंदु है शेष, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से हम सिर्फ यह अपेक्षा करते हैं कि 1992 से 1997 कट ऑफ डेट है, 1997 से 2012 के बीच में जो भी लोग रिवर्ट हुए दलितों के, उनके बारे में इन 3 बिंदुओं का सर्वे करा करके कमेटी बनाकर यह तो देख लिया जाए कि वे प्रत्यावर्तन के पात्र थे भी या नहीं थे। बहुत बड़ी सजा मिली, बहुत बड़ी सजा मिली। हम ये नहीं कहते कि आप उनका प्रत्यावर्तन बहाल कर दीजिए, लेकिन यह देख तो लिया जाए कि प्रतिनिधित्व उस समय में पूरा था या नहीं था, वो पिछड़ापन की हद में आते थे या नहीं आते थे, वे दक्षता का प्रभाव कोई पड़ रहा था कि नहीं। अगर ये कर लिया जाए, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी से, पिछले मुख्यमंत्री जी से यहीं पर ये बात हमने कही थी और उन्होंने एक कमेटी का निर्माण के लिए पत्रावली ऊपर गई थी, लेकिन वो पत्रावली उच्च स्तर पे मिसप्लेस हो गई। किन कारणों से मुझे नहीं मालूम। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग करके प्रस्ताव बना करके मेरे सामने भेजा था और प्रमुख सचिव कार्मिक जो थे उन्होंने भेजा था। तो इन सवालों को, और चलते चलते मैंने बहुत बात कही है, माफ करिएगा मुख्यमंत्री जी, दलितों का दर्द है, चूंकि आप अपने लगे इसलिए मैंने साझा किया। और एक बात और, हमारे कई साथी बैठे हुए हैं, 3-4 साल से भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग से एक सिलेक्शन हुआ 79 सहायक समीक्षा अधिकारियों का, और उनको ज्वाइन नहीं कराया गया पद होने के बावजूद। संजोग से आज प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन भी हमारे बीच में हैं और हमारे इस अम्बेडकर महासभा के संस्थापक सदस्यों में से भी हैं। बड़ा अन्याय हुआ है, किसी कमीशन कोई सिलेक्शन करे एक दलित का, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, और उसे ज्वाइन न कराया जाए।
ये लोग वहां तक चले गए थे, साइफाई तक गए थे, वहां पे किसी ने इनसे कह दिया कि तुम दलित हो, तुम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगी, चाहे जो भी कारण रहा हो। लेकिन ये दर्द है मुख्यमंत्री जी, इसको कृपया दिखवा लेंगे। और अंत में एक गुजारिश और भी करना चाहेंगे लास्ट में कि उत्तर प्रदेश के दलित कहाँ जाएं? अनुसूचित जाति आयोग एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, आपको पता नहीं, गवर्नर साहब को मैंने बताया था कि अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं रहेगा, तो कैसे न्याय मिलेगा? अनुसूचित जाति का आयोग का चेयरमैन भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं था। लोग भटक करके यहीं आते थे, क्योंकि दलितों का नेता तो कोई है नहीं, कोई मिलता नहीं है, तो यहीं आते थे। और हमारे तमाम साथी जो हैं, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, बीना मौर्य जी हैं, जिन्होंने कैंसर से लड़ते लड़ते विजय प्राप्त की है, पूरा जीवन दिया है, डॉक्टर सत्या दोरे हैं, जगत नारायण हैं, पूरा समय दिया है, जो कि जगत नारायण जी हैं जो अपने पैसे से टाइप करवाते हैं लोगों की शिकायतें और भेजते हैं। तो ऐसे लोग हैं, तो हम चाहते हैं अनुसूचित जाति आयोग में मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधित्व तो अम्बेडकर महासभा का होना चाहिए। और हमने बहुत बातें कह दी, लेकिन दलितों का दर्द आपसे साझा कर दिया। और बड़े दलित सवालों पर मैं चाहूँगा कि अम्बेडकर महासभा के लोगों को भी बात सुन लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही साथ अब मैं गुजारिश करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्हें पूरे देश के दलित अपने टीवी से चिपके हुए सुन रहे हैं, हमें और अपनी बात रखें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी।